मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53वीं जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग के बाद बताया कि इंडियन रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे में बाहर कर दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ ही सोलर कुकर, स्टील और एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर भी 12% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा पेपर और पेपर बोर्ड से बने कार्टन पर भी 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कारोबार को बढ़ाने और टैक्स देने वालों को राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर लग रहे 28% जीएसटी को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई। ये मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं था। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो को भी कोई राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। वित्त मंत्री के अनुसार जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सामने दिख रहे कई मसलों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि गलत तरीके से कीमतें बढ़ाने का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर भी 12% जीएसटी लगाने की चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि पेपर, कार्टन, बॉक्स और स्प्रिंकलर पर जीएसटी घटाने से हिमाचल और जम्मू और कश्मीर के सेब उत्पादकों को खासा लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा पूरे देश में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे नकली इनवॉइस के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की घटनाओं पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल मीटिंग के दौरान मुकदमों को कम करने का फैसला भी लिया जाएगा। इसके तहत अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए मॉनेटरी लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। हाईकोर्ट के लिए यही रकम 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए होगी। रेलवे के बैटरी चालित वाहनों और इंट्रा लेवल सर्विसेज पर भी टैक्स छूट दी गई है। इस बैठक में गोवा और मेघालय के सीएम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के डिप्टी सीएम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।